जरा सोचिए एक ऐसे डिजिटल असिस्टेंट के बारे में जो सिर्फ आपके कहने पर काम ना करे, बल्कि आपकी जगह पर आपके लिए फैसले भी ले। यही तो है एजेंटिक एआई की दुनिया। असली और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम इन एआई एजेंट्स पर भरोसा कैसे करें जो हमारी तरफ से काम करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये भरोसे का, विश्वास का सवाल है। क्योंकि जब हम एआई को आज़ादी देते हैं तो हम एक तरह से उसे अपनी डिजिटल जिंदगी की चाबियां सौंप रहे होते हैं। इस पूरे सफर में हम सबसे पहले तो विश्वास की इस नई चुनौती को ठीक से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि यह सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब उसका पूरा नक्शा बनाएंगे। इसके बाद हम इसकी कमजोरियों को उजागर करेंगे और हाँ, आखिर में हम उन समाधानों को खोजेंगे जो एक सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये समझने के लिए कि हमें एक नए नजरिए की जरूरत आखिर है क्यों। चलिए पारंपरिक आईटी सिक्योरिटी और एजेंटिक एआई के बीच का जो फर्क है उसे देखते हैं। सोचिए, एक पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम एक कैलकुलेटर की तरह है। आप 2+2 डालेंगे तो जवाब हमेशा 4 ही आएगा, ये तय है। लेकिन एक एआई सिस्टम एक क्रिएटिव असिस्टेंट की तरह है। आप उसे कहेंगे एक कहानी लिखो और हर बार वो कुछ नया, कुछ ऐसा बना सकता है जिसकी उम्मीद ना हो। यही अनिश्चित व्यवहार नए तरह के जोखिम पैदा करता है, जिनके लिए हमारे पुराने सुरक्षा के नियम कानून तैयार नहीं हैं। अच्छा, तो इन जोखिमों से निपटने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं। तो चलिए एक आम एजेंटिक फ्लो का नक्शा बनाते हैं। सब कुछ एक इंसान से शुरू होता है, एक यूजर जिसके दिमाग में कोई काम है। वो सिस्टम को एक कमांड देता है जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये हमारी पूरी प्रक्रिया का शुरुआती पॉइंट है। यूजर का ये प्रॉम्प्ट एक चैट इंटरफेस में जाता है जो आगे एक ऑर्केस्ट्रेटर से बात करता है। अब ये ऑर्केस्ट्रेटर कौन है? इसे आप एक मैनेजर समझिए, जिसका काम ये तय करना है कि दिए गए टास्क को पूरा कैसे करना है। अब ये ऑर्केस्ट्रेटर मतलब मैनेजर एआई एजेंट्स की एक टीम को काम सौंपता है। ये एजेंट्स इस सिस्टम के असली वर्कर्स हैं जो असल काम करते हैं। लेकिन ये एजेंट अकेले तो काम नहीं कर सकते। उन्हें जानकारी निकालने या कोई एक्शन लेने के लिए बाहरी टूल्स जैसे कि डेटाबेस या दूसरे ऐप्स तक पहुंचने की जरूरत होती है, और वे अक्सर ऐसा एक गेटवे के जरिए करते हैं जिसे MCP सर्वर कहते हैं, जो उनके और बाहरी दुनिया के बीच के कनेक्शन को संभालता है। तो ये है हमारा बेसिक फ्लो। अब चलिए इसमें सुरक्षा की एक परत डालते हैं। कुछ भी होने से पहले एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर, इसे एक डिजिटल बाउंड समझिए, वो यूजर की पहचान की पुष्टि करता है। एक बार वेरीफाई होने पर यूजर को एक डिजिटल टोकन मिलता है। इसे एक ऑल एक्सेस पास मान लीजिए। ये टोकन सिस्टम के हर कदम पर यूजर के साथ साथ चलता है, ये साबित करते हुए कि वो कौन है। ठीक है, अब जब हम ये फ्लो समझ गए तो चलिए देखते हैं कि हैकर्स या हमलावर इसे कहां और कैसे तोड़ सकते हैं। हमलावर 4 मुख्य तरीकों से इस सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। क्रेडेंशियल रिप्ले, दुष्ट एजेंट, प्रतिरूपण और जरूरत से ज्यादा अनुमतियां मिलना। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। क्रेडेंशियल रिप्ले का मतलब है जब कोई हमलावर उस डिजिटल पास यानी टोकन को ही चुरा ले। ये बिल्कुल किसी की चाबियां चुराने जैसा है। एक बार उनके पास टोकन आ गया तो वो आपके होने का नाटक कर सकते हैं और उन सभी चीजों तक पहुंच सकते हैं जहां आपको जाने की इजाजत है। फिर आते हैं दुष्ट एजेंट। ये बहरूपिये हैं, मतलब ऐसे मलिशियस प्रोग्राम्स जो असली एजेंट होने का नाटक करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि सिस्टम में घुसकर उन चीजों तक पहुंच जाएं जिनकी उन्हें इजाजत नहीं है। तो इन खतरों से निपटें कैसे? जवाब विश्वास की नींव बनाने में है, और वो नींव है पहचान का सत्यापन। इसका समाधान बहुत सीधा सा है। हम एजेंटों के साथ भी वही सलूक करेंगे जो हम यूजर्स के साथ करते हैं। हर एक एजेंट को अपनी पहचान साबित करनी होगी। एक दुष्ट एजेंट जिसके पास कोई असली आईडी नहीं है, उसे सिस्टम में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वेरीफाइड भरोसेमंद एजेंट्स को ही अंदर आने की इजाजत होगी। लेकिन सिर्फ एजेंट की पहचान ही काफी नहीं है, हमें पूरे रास्ते, हर एक कदम पर सुरक्षा की कई परतें बनानी होंगी। अगली परत है डेलीगेशन। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हमें साफ साफ पता हो कि एक एजेंट किसके लिए काम कर रहा है। अब सुरक्षा टोकन में 2 जरूरी जानकारियां होती है, यूजर कौन है और काम करने वाला एजेंट कौन है। इस तरह कोई भी एजेंट ये झूठा दावा नहीं कर सकता कि वो किसी और के कहने पर काम कर रहा है।
चीजों को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हम टोकन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक हाई सिक्योरिटी रेल रेस की तरह समझिए। जब एजेंट 1 को एजेंट 2 को कोई जानकारी देनी होती है तो वो अपना असली टोकन नहीं देता, बल्कि वो उसे आइडेंटिटी प्रोवाइडर से एक नए शॉर्ट टर्म टोकन के लिए बदल लेता है, जो सिर्फ उस अगले कदम के लिए ही वैलिड हो। ये प्रक्रिया हर कदम पर दोहराई जाती है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि विश्वास की ये कड़ी कभी टूटे नहीं। अब बात करते हैं जरूरत से ज्यादा अनुमतियों वाले जोखिम की। इससे निपटने के लिए हम लीस्ट प्रिविलेज यानी न्यूनतम विशेषाधिकार की सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। किसी को भी उन चीजों की चाबियां मत दो जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। एक एजेंट को सिर्फ वही अनुमतियां दी जाती हैं जो उस काम को करने के लिए जरूरी हैं, और कुछ नहीं। इस तरह अगर कुछ गलत होता भी है तो होने वाला नुकसान बहुत सीमित रहता है। और आखिर में आती है लास्ट माइल सिक्योरिटी। जब सिस्टम को किसी बाहरी टूल से जुड़ने की जरूरत होती है तो वो कोई परमानेंट पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय वो एक सुरक्षित वॉल्ट से बात करता है। ये वॉल्ट एक बैंक कैशियर की तरह काम करता है, जो सिर्फ उस एक लेनदेन के लिए एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म पासवर्ड जारी करता है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो पासवर्ड खत्म हो जाता है, जिससे स्टोर किए गए पासवर्ड के चोरी होने का खतरा ही खत्म हो जाता है। तो जब इन सभी समाधानों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक मजबूत सुरक्षा का दर्शन बनता है। चलिए इसे संक्षेप में देखते हैं। तो एजेंटिक ट्रस्ट इन 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, विश्वास। हर किसी को, चाहे यूजर हो या एजेंट, उसे साबित करना होगा कि वो वही है जो होने का दावा कर रहा है। दूसरा, अधिकारण। सिर्फ वही काम करो जिसकी तुम्हें इजाजत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरा, डेलीगेशन। हमेशा ये पता होना चाहिए कि काम किसके लिए हो रहा है। और चौथा, प्रोपगेशन। हर कदम पर विश्वास को दोबारा पक्का करो। ये सिद्धांत मिलकर एक सुरक्षित एआई इकोसिस्टम बनाते हैं। आखिर में ये सब कुछ विश्वास पर ही आकर रुकता है। जैसे जैसे एआई सिस्टम ज्यादा शक्तिशाली और आजाद होते जाएंगे, ये सुनिश्चित करना कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आज हमने जो सिद्धांत समझे हैं वे सिर्फ नींव हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे एआई की क्षमताएं बढ़ती रहेंगी, विश्वास बनाए रखने के लिए हमारी अगली चुनौती, हमारी अगली सीमा क्या होगी?